हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय और शास्त्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न आगामी आने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा अर्थात मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात VVI प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न है क्या। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा एक अच्छा क्या है? डैश है। रैयत है, सेवक है, राजा है, मालिक है। तो इसका सही आंसर होगा, जिसने भी सेवक लगाया है वो उनका आंसर सही है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। टिकाऊ वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, चालू वस्तुएं, नई वस्तुएं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वस्तु दो प्रकार के होता है। हम आप लोगों को क्लास में बताए थे, वस्तु दो प्रकार के होता है। एक होता है टिकाऊ वस्तु, एक होता है टिकाऊ, और एक होता है गैर टिकाऊ। एक होता है गैर टिकाऊ, गैर टिकाऊ होता है। अब ध्यान दीजिए, टिकाऊ जो होता है वो वस्तु का एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है। टिकाऊ वस्तु का जो प्रयोग होता है एक से अधिक बार उसको किया जा सकता है। लेकिन गैर टिकाऊ वस्तु जो होता है ओनली एक टाइम इसका प्रयोग किया जाता है, यानी क्षणिक इसका प्रयोग किया जाता है, क्षणिक किया जाता है, तत्काल किया जाता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आपका आंसर क्या होगा। जो गैर टिकाऊ वस्तु है, क्षणिक, जो आया और गया, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन सी का प्रयोग किया है उनका आंसर सही होगा। यानी क्षणिक और तत्काल जो उपभोग की वस्तु होते हैं चालू वस्तु कहलाता है। चालू वस्तु कहलाता है, यानी गैर टिकाऊ वस्तु। क्या? गैर टिकाऊ, गैर टिकाऊ, गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, साख का एक पक्ष है। साख का एक पक्ष है। साख क्या होता है? जो कर्ज लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। साख का एक पक्ष क्या होता है? देखिए, जो कर्ज देता है उसका दो पक्ष होता है। एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। तो लेने वाला को क्या कहा जाता है? ऋणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणी। इसको कहा जाता है ऋणी। तो ऋणी की चर्चा है यहाँ पे। साख का एक पक्ष है, बाकी सब अलग अलग चीज़ें हैं, देने वाले की चर्चा नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी आंसर बी मारा है उनका आंसर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को होगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन कौन सा है? ऑप्शंस है, मूल का संचय करना, विलंबित भुगतान करना, मूल का हस्तांतरण करना, विनिमय का माध्यम। देखिए, ये मुद्रा का तो सब कार्य है, ये चारों मुद्रा का ही कार्य है। लेकिन मुद्रा का सबसे जो पहले कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले जिन्होंने भी ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है वो उनका आंसर सही होगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? विधिग्राह्य यानी कानूनी रूप से जो मुद्रा जारी किया जाता है वो कौन है? ऑप्शन ए है नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी। सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग। सही आंसर का देखिए, आप लोग को समझाते हैं। जब हम लोग को बीच में नोट आता है तो उनको लिखा रहता है नेट पे 100 रुपये अदा करने की वचन दी जाती है, 5 रुपये अदा करने की वचन दी जाती है। ये किस पे? नोट और सिक्के पे लिखा हुआ रहता है, यानी वह विधि है। यानी क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा है।
तो कौन है? नोट और सिक्के। जिन्होंने भी ऑप्शन ए का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है? चेक है, ड्राफ्ट है, साख पत्र है, यात्री चेक है। प्रतीक्षा पत्र क्या है? जो वेट कराता है, जो क्या कराता है? वेट कराता है। तो प्रतीक्षा पत्र चुनिए, सही आंसर का जवाब दीजिए। सही आंसर का जवाब दीजिए, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर का जवाब दीजिए। सही आंसर क्या होगा? जिन्होंने भी साख पत्र का चुनाव किया है उनका आंसर सही है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकता को कौन पूरा करता है? किताब की, संसाधनों की, साख एवं ऋणी की, कागजों की। मुद्रा कैसे बनता है? मुद्रा किस चीज़ से बनता है? तो देखिए, जब तक संसाधन नहीं होगा तब तक मुद्रा बनेगा नहीं बनेगा। संसाधन से ही मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। संसाधन रहेगा तो मुद्रा से बिकता है, संसाधन ही बिकता है ना मुद्रा के द्वारा। तो मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति किससे होता है? संसाधन से होता है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्द से सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग, जल्द से जल्द सही आंसर का चुनाव कीजिए। देखिए, सही आंसर होगा इसका जिन्होंने भी ऑप्शन सी का सिलेक्शन किया है, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी साख जो होता है विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है, तो दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज़ के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। अभी जो हम लोग के भी चल रहा है, कौन सा नोट चल रहा है? कागज़ का नोट चल रहा है। कागज़ का नोट, यही जो है आधुनिक मुद्रा है, अर्थात कौन है? बी जो है सही आंसर है। क्या है? जिन्होंने भी आंसर बी का चुनाव किया है, कागज़ का नोट, उनका सही है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? भारत में मुद्रा कौन सा संस्थान जारी करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, संसद। देखिए, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? सही ऑप्शंस का चुनाव कीजिए। सही ऑप्शंस है आपको जिन्होंने भी ऑप्शंस ए का चुनाव किया है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में RBI भी कहते हैं, RBI, उनका आंसर सही होगा, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? जो अभी वर्तमान में कौन सा के आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। कहता है कि मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो इसका क्या होगा? मुद्रा का आधुनिक रूप सब है, ये भी है, मुद्रा है, जामा है, ड्राफ्ट है। मुद्रा का आधुनिक रूप, इसका आंसर जिन्होंने भी चुना होगा ऑप्शन डी, उनका हो जाएगा करेक्ट आंसर, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रूस की मुद्रा है, क्या है? रूबल, डॉलर, रियाल, पाउंड। रूस का मुद्रा सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग, सही आंसर का चुनाव कीजिए। देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शंस ए चुना है उनका आंसर सही होगा। रूस का जो मुद्रा है रूबल है, रूस का जो मुद्रा है रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। देखिए, ये जो है क्वेश्चन जो है ये सब सही है, इसका सब सही है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है मूल्य का हस्तांतरण, जो कि हमको फॉल्ट लगता है।
इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, इस क्वेश्चन को यहाँ ही रहने दीजिए। इस पर यानी इसका क्या होगा, इसका जवाब जो होगा इसका सब होगा। क्या होगा, सब आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे नोट जो अपना देश में जारी होता है 2 तरह से होता है। एक जारी करता है आरबीआई, एक जारी करता है आरबीआई और दूसरा जारी करता है वित्त विभाग, भारत का वित्त विभाग। और देखिए कौन कौन सा मुद्रा जारी करता है। सो देखिए आरबीआई जो जारी करता है पैसा वो करता है 1 रुपया से ज़्यादा, 1 रुपये से ज़्यादा के नोट, 1 रुपये से ज़्यादा, 1 रुपये से ज़्यादा के नोट। और जो आरबीआई जारी करता है 1 रुपये से ज़्यादा का नोट, 1 रुपये से ज़्यादा का नोट जारी करता है। और वित्त विभाग जो भारत का है, या केंद्रीय सरकार भी कह सकते हैं इसको, केंद्रीय सरकार भी कह सकते हैं, जो कि ओनली 1 रुपये का नोट जारी करता है, 1 रुपये का नोट जारी करता है, जारी करता है। तो स्पष्ट है, आपको जवाब मिल गया होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए का चुनाव किया है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, केंद्र सरकार जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। विनिमय का माध्यम क्या है, अभी हम लोग जानते हैं, सबको जानते हैं। यानी जिन्होंने ऑप्शन सी का प्रयोग किया है उनका आंसर सही होगा, अर्थात मुद्रा इज द करेक्ट आंसर, अर्थात सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, शाक मुद्रा। क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। तो क्रेडिट कार्ड कौन सी मुद्रा हो गया, प्लास्टिक मुद्रा हो गया। यानी जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, यानी अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मूल का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। यह कहता है प्राथमिक कार्य, यानी सबसे पहले इसका कार्य क्या है, यानी पैसा दो सामान खरीदो, यानी विनिमय करना। यानी क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। मुद्रा का प्राथमिक क्या है, कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, नोट, सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी। अभी सब जानते हैं, सबको जानते हैं से ए हो गया इसका, नोट और सिक्का जो है विधिग्राह्य मुद्रा है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको ध्यान से देखिए, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, चित्र मुद्रा। अब देखिए साख पत्र नहीं है, देखिए साख पत्र कौन कौन है, चेक है, ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट है, हुंडी है, आपको ये जो है चित्र मुद्रा नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी साख मुद्रा का जो साख पत्र है वो चित्र मुद्रा नहीं है, बाकी सब है, चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। साख का मतलब ही होता है, जान लीजिए, साख का मतलब ही होता है विश्वास। क्या होता है, विश्वास। गांव घर में जाते हो कर्ज लेने के लिए तो क्या कहता है, इनका साख ठीक नहीं है, इनका साख पर बट्टा लग गया, तो वही साख का मतलब ही होता है विश्वास। क्या होता है, विश्वास।
जिन्होंने भी ऑप्शन डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, उनका आंसर सही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता सबसे अधिक होती है, यानी वेग, यानी वेग। कौन सा मुद्रा अधिक तेजी से क्या होता है, सामान खरीद सकता है और बेच सकता है। तो देखिए वस्तु मुद्रा, वस्तु धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से तीनों। तो यानी कहने का मतलब वहनीयता तो सब में है, वेलोसिटी जो है, वेग जो है खरीदने और बेचने की जो वेग तो सब में है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है। तो सबसे ज़्यादा है आपको, जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है पत्र मुद्रा, उनका आंसर सही होगा। पत्र मुद्रा इज द करेक्ट आंसर, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा। तो जानते हैं हमारे देश में कौन सा है, कागज वाला यानी पत्र वाला। कौन सा मुद्रा का मान्यता प्राप्त है, पत्र वाला, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी पत्र मुद्रा ऑप्शन का चयन किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, उपभोक्ता को, उत्पादकों को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो खरीदने वाला है वो और जो बेचने वाला है वो, दोनों को मुद्रा के प्रयोग से लाभ हुआ है, यानी ए और बी दोनों। यानी जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपको बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, इनमें से तीनों। बचत कैसे करते हैं हम लोग, ये बचत कैसे करते हैं, बचाने की क्षमता होगा तब ना, तो क्षमता भी होना चाहिए। बचाने का इच्छा मन होगा तब ना, ये भी होगा। बचाने के लिए सुविधा, यानी आपको बचेगा पैसा, दूसरा सुविधा आपको होगा तब तो पैसा बचा पाइएगा, इसलिए सुविधा भी होनी चाहिए, यानी तीनों होगा। यानी बचत को प्रभावित करने वाला जो तत्व है ये तीनों है, यानी इनमें से तीनों। जिन्होंने ऑप्शन डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। अब जब हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन में क्या था, वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, यानी वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय। सबसे प्राचीन में कौन था, वस्तु था। तो आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चयन किया है उनका आंसर सही होगा, यानी मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, वस्तु मुद्रा, यानी करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ आंसर गलत दिए हुए हैं। मुद्रा का प्राचीनतम रूप, तो प्राचीनतम रूप तो वस्तु मुद्रा है। इस क्वेश्चन में सस्पिशंस, इसको रखिए, यहाँ पे ही रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या था, वस्तु विनिमय ही था ना, यही होगा आंसर, ए होगा इसका। और ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ए जो होगा वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी ए इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए आंसर ए भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसको देख लेते हैं। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, इनमें से तीनों। मुद्रा का जब प्रयोग करते हैं, इस मुद्रा का जब प्रयोग करेंगे तो सब होगा, बचत होगा, पूंजी का निर्माण, फायदा भी कमा सकते हैं, पूंजी का निर्माण भी कर सकते हैं, ऋण का लेन देन भी मुद्रे से ही कर सकते हैं, तीनों होगा, यानी डी इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी आंसर डी लगाया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पूंजी निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है, कैसे होता है। उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पूंजी का निर्माण कैसे होगा, उपभोग करेंगे तो पूंजी खर्च हो जाएगा, निर्माण कहाँ हुआ,
ये दो होगा। ये क्या होगा, ये दोनों हो सकता है। विनियोग के द्वारा यानी निवेश करेंगे तो होगा, निवेश करेंगे। और एक होता है बचत। अरे बचत करेंगे, बचत करेंगे तब तो निवेश करेंगे। हमारे पास पैसा रहेगा बचा हुआ तब तो हम किसी बिजनेस में लगाएंगे। तो सबसे सटीक आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का प्रयोग किया है, बचत। बचत जो है, बचत के द्वारा ही हमारा पूंजी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह कथन किसका है? पिग्गू का, क्राउथर का, मार्शल का, रॉबर्टसन का। कहता है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किसका कथन है? देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है? मार्शल ने कहा था, रॉबर्टसन ने कहा था, हर्टल विदर्स ने कहा था, सीलिगमैन ने कहा था। तो किसने कहा था? ध्यान दीजिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो यह कथन जो है विदर्स का है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है, हर्टल विदर्स, उनका आंसर सही होगा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है साख का प्रयोग होता है। साख का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान से देखिए, साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको ए बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसमें कुछ कहने वाला बात है। जो कर्ज लिया जाता है उसका प्रयोग दोनों के लिए होता है, साख के लिए भी होता है, विनियोग के लिए भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। तो ए और बी दोनों का देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ए और बी दोनों है, यानी अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्पष्ट क्लियर है। जो व्यवसाय बैंक दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होते हैं केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक होता है, एक होता है व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक होता है। तो ध्यान दीजिए, ये केंद्रीय बैंक जो है अपना भारत में एक ही है, और व्यावसायिक बैंक बहुत है। केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई, इसको केंद्रीय बैंक कहते हैं। और व्यावसायिक बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं वो देखिए, एसबीआई, यानी आरबीआई को छोड़कर जितने भी है, पीएनबी, इंडियन बैंक, यानी ए टू जेड जो है आरबीआई को छोड़कर, जितने भी बैंक हैं वो सब क्या है? वाणिज्यिक बैंक है या व्यावसायिक बैंक है। तो इसका कार्य क्या है? जो ऋण देता है, साख मुद्रा भी कहलाएगा और बैंक मुद्रा, ये दोनों कहलाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया उनका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पिग्गू ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, प्रोफेसर नैप ने। देखिए, मुद्रा का जो वैधानिक परिभाषा है, यानी जो कानूनी रूप से जो परिभाषा है, उन्होंने किसने दिया था? चुनाव कीजिए सही से, सही आंसर का चुनाव कीजिए। मुद्रा का जो वैधानिक परिभाषा दिया था उसने दिया था प्रोफेसर नैप ने। प्रोफेसर किसने दिया था? प्रोफेसर नैप ने, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी ऑप्शन डी का चुनाव किया उनका आंसर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है मुद्रा के प्रमुख कार्य है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, ये सभी, यानी अर्थात हम जान रहे हैं मुद्रा का ये सभी कार्य है। ये क्या है? ये सभी कार्य है। इसका ऑप्शन होगा क्या? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन डी का चुनाव किया उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क्या थी?
मूल्य मापन की कठिनाई, ये तो थी ही। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये तो था ही। ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? मूल्य में कठिनाई होता था मापने में, और दोहरे संयोग भी होता था। तो प्रमुख कठिनाई क्या था? दोहरे संयोग हो सकता है, मूल्य का कठिनाई भी था। तो इसका आंसर सही करेक्ट आंसर हो जाओ सी होगा। क्या होगा? सी। इसमें दोनों कठिनाई होता था, ये और ये, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। सबसे ज़्यादा जो था हम लोग देखे हैं प्राचीन काल में, सबसे ज़्यादा तो हुआ है, अगर देखा जाए तो सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग। सबसे ज़्यादा हुआ है चांदी और सोना का। जिन्होंने भी चांदी और सोना का जवाब दिया है उनका आंसर सही होगा, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? अभी जस्ट हमने बताया, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। बोले तो भारत का केंद्रीय बैंक। ऑप्शंस क्या है? देखिए सब कोई जानते हैं। ऑप्शंस है वित्त विभाग, ऑप्शंस क्या है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी बताएं जस्ट, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि विनिमय के रूप हैं, कितने रूप है? 1, 2, 3, 4। सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग। विनिमय के कितने रूप है? विनिमय का जिन्होंने भी ऑप्शन बी का चुनाव किया है, विनिमय का 2 रूप है, उनका आंसर सही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु से वस्तु का, मुद्रा से वस्तु का, वस्तु से मुद्रा का, मुद्रा से मुद्रा का। नाम ही है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु से वस्तु का। यानी जिन्होंने भी ऑप्शन से समझ गए होंगे, इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यानी वस्तु से वस्तु का ये होगा, इसमें क्या होता है? विनिमय होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है नेपाल का मुद्रा रुपया, टाका, डॉलर, पाउंड। देखिए लगभग अपना देश का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। इसको देख लीजिए, पड़ोसी देश है ये। इसका मुद्रा क्या है? देखिए सब जानते हैं, नेपाल का मुद्रा रुपया है। नेपाल का मुद्रा क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किया जा सकता है, इसका समय पूछ रहा है। एटीएम ये बोले तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पैसा निकालने और जमा करने का समय पूछ रहा है, 24 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 9 घंटा। तो हम लोग रात दिन सब दिन निकालते हैं, यानी 24/7। 24/7 क्या करते हैं? एटीएम का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है 24 घंटा होता है। क्या होता है? 24, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। जमीन, खेतों के कागजात, मुद्रा, मालगुजारी। देखिए जमीन, खेतों के कागजात, मुद्रा, मालगुजारी। यानी मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो ये मुद्रा है। मुद्रा के बिना काम हो ही नहीं सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ गया, वही क्वेश्चन जिसका हम फुल फॉर्म बता रहे थे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का विस्तृत रूप क्या है? देखिए ये है ऑटो ट्रांसफर मशीन, ये नहीं होगा। ऑटो टिकट मशीन, ये नहीं होगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये है, और एक है ऑटो ट्रांजिट मशीन, ये भी गलत है। यानी सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेक जो होता है, चेक एक प्रकार का मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा, ऋण मुद्रा, मिश्रित मुद्रा, साख। चेक क्या है? एक प्रकार का साख है। चेक क्या है? एक प्रकार का कर्ज है ना, एडवांस दिया जाता है। कैसा है? चेक जो है एक प्रकार का क्या है? साख है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी का चुनाव किया है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन, उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी डी आंसर इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन 45 जो है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा के रूप में वस्त्र धारण किए हुए है। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, किसने कहा था? मार्शल, क्राउथर, कुमेरन, केमोरेन, पिगू। किसने कहा था? आधुनिक युग में उद्योग जो है मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। किसका कथन है? सोच के आंसर लगाइए। जिन्होंने भी ऑप्शन डी का चुनाव किया होगा उनका आंसर सही होगा। उनका आंसर क्या होगा? सही होगा। यानी पिग्गू ने कहा था से आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया। संभव, जटिल, असंभव, इनमें से कोई नहीं। एकदम सिंपल है। जटिल तो कठिनाई हो गया, असंभव तो साफ होगा ही नहीं, इनमें से ये भी गलत है। यानी मुद्रा जब आया तो हम लोगों का क्या बनाया? साख प्रणाली को आसान बना दिया, यानी संभव बना दिया। क्या बनाया? संभव बना दिया। साख प्रणाली को क्या बनाया? संभव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क्स आ गया है। तो आज तक के लिए इतना ही रखिए। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे विकास में मदद करिए, ताकि आपको नई नई वीडियो इसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।